नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपके ज्ञान की उंगली की। बृहस्पति कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं तो कनिष्ठी का उंगली जब बिल्कुल सूर्य की पहली उंगली के साथ मिलकर के चले और सूर्य के पहले कट तक पहुँच जाए तो ये वो उंगली होती है जो जीवन में सब कुछ दिला सकती है। यानी ऐसा अगर कहें कि आपके हाथ के अंदर ये सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ है तो मैं इसको बहुत बड़ा अच्छी मानता हूँ। इसकी वजह से आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में अपने आप को आजमाना चाहेंगे उस क्षेत्र में आपको जाकर सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो सभी तरह की याददाश्त की, बुद्धि की, अच्छी भाषा शैली के सारे गुणों को लेकर के ये कनिष्ठा उंगली विराजमान है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य की उंगली की। यश, मान, सम्मान सभी तरीके के यहाँ इसके अंदर चिन्ह मौजूद हैं। किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं, कोई आड़ी काटने वाली रेखा नहीं। अपने काम से अपने क्षेत्र में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपको आज तक ना तो आपको कोई तीसरी दाग का सामना करना पड़ा है और ना ही आप आगे कम से कम 2 साल तक करेंगे। अगर कोई चिन्ह आ गया तो फिर करेंगे ना, तो उस हिसाब से अब मैं फिर 2 साल तक का बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं आपके शनि की उंगली। शनि की उंगली यहाँ पर यदि देखें तो बिल्कुल अनुकूलता के साथ में है। किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ रोग के संकेत नहीं है, किसी भी प्रकार से बड़े धन लॉस के संकेत नहीं है। अपने पैसे को बहुत आप हिसाब से खर्च करते हैं, बहुत जोड़ करके चलते हैं। किसी को फालतू में धन नहीं देना है आपको कभी भी, क्योंकि आपका पैसा वो डूब भी सकता है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं आपकी तीसरी एक और उंगली की। यह है बृहस्पति की उंगली। अच्छे मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है पत्नी से व्यवहारिक रिश्तों के लिए। छोटे कट थोड़े से सेकंड पर है तो कोई ज़्यादा ख़राब रिश्ते नहीं, बस थोड़ी बहुत तू में पत्नी के साथ हो जाती है। बस इस प्रकार के रिश्तों को दिखाने वाली ये बृहस्पति की उंगली ईश्वर की कृपा आप पर है। बुद्ध का पर्वत। बुद्ध के पर्वत पर सबसे बड़ी बात है कि आपके हाथ के अंदर है क्या। आपका हाथ पूरा का पूरा समपर्वत का है, कहीं भी कोई पर्वत गड्ढे के अंदर नहीं है। साथ ही साथ कोई भी पर्वत आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। गिरा हुआ उठा हुआ पर्वत नुकसान देता है। पर्वत यहाँ पर सम है। अब सम पर्वत का क्या होगा? सम पर्वत का ये होता है कि जो व्यक्ति जहाँ धन कमा रहा है वर्तमान में, बस उसको ये समझ लीजिए कि बस उतने ही गिने हुए पैसे मिलते हैं, कोई साइड के रास्ते नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी थी आपकी और उसकी ग्रहण रेखाएं भी अच्छी हैं, और पर्वत पर यदि आप 3-4 खड़ी रेखाएं होती तो धन इतना आपके पास होता कि आप उससे संतुष्ट होते। मेरे हिसाब से जब ये रेखाएं खड़ी नहीं होती तो संतान में पुत्र सुख की कमी के साथ साथ धन की जो आपके पास वर्तमान में आवक है उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्वत की। जिस समय आपकी सूर्य की नौकरी लगी होगी उस समय ये यहाँ ट्रायंगल बन के छोटा गहरी रेखा जो ऊपर तक चली गई है ये आपको मिली है। इसकी वजह से ये उस समय और भी गहरी होगी। इस रेखा की वजह से आप अपने आप में राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर पाए हैं। यहाँ पर ये गहरी रेखा अगर 2 रेखाओं के रूप में और भी लंबी खड़ी हो जाएंगी तब वो आपको एक सवाल का जवाब दे देंगे, तब वो आपको आपके जीवन में राजनीतिक यदि ऐसी मिल जाए तो आप राजनीति में अपना हाथ आजमाइएगा, वरना आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के कुछ भी नहीं मिलेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। तो 2 रेखाएं जब ऐसी गहरी खड़ी हो जाएं तब आप ऐसा आजमाइश कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और पर्वत की। पर्वत यहाँ पर छोटी रेखा के रूप में ये रेखा अभी नीचे निकली है। सिर्फ शनि पर्व पर पर्वत दबा हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा कि धन के आगमन उतना ही है कि आप अपने जीवन के खर्च निकाल पाते हैं, लेकिन यहाँ आगे आने भविष्य में बहुत सारी खड़ी रेखाएं बनने वाली हैं जो अभी अस्त के रूप में है, यानी बहुत अच्छा बुढ़ापा रहने वाला है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व छोटी सी ट्रायंगल रेखा कुल मिलाकर के इशारा करती है कि पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और साथ के साथ आप स्वयं का मकान भी बना पाएंगे। अब हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा यहाँ बहुत ही सरलता के साथ बहुत ही सभ्य तरीके से चल कर के और सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व को देखती है। कुल मिलाकर के मन के अंदर कोई किसी के प्रति बुरी भावना नहीं है, हृदय के अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं है। साथ ही साथ पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे हैं, समाज के साथ भी हृदय अच्छे हैं, किसी के लिए काम आते हैं, भले ही आपके काम लोग नहीं आते हैं।
अब बात करूं मंगल के पर्वत की। मंगल के पर्वत से निकलने वाली रेखा अनिवार्य रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं। जब ये रेखाएं व्यक्ति के पास होती हैं तो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, हाथ पर हाथ बैठ कर के सपने नहीं देखता। ये कर्म रेखाएं आवश्यक होनी चाहिए। कर्म रेखा यदि व्यक्ति के हाथ में नहीं होती तो व्यक्ति हाथ पर बैठकर सपने देखता है और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो ये कर्म रेखाएं बहुत अच्छी आपके पास में मौजूद है। इसके बाद बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत ही सरल और सुंदर हाथ है। आपने इंक वाले हाथ भी देखे, मैंने सभी हाथों में देखा, बिल्कुल सामान्य रूप से ही एक सी ही रेखा है। यहाँ थोड़ा सा लहरदार, हल्की सी बहुत लहरदार यहाँ पर आपके पास में ये रेखा बुद्धि रेखा है, जो इस बात को बताती है कि जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा असहज नहीं हो पाते हैं आप, थोड़ा बहुत असहज होते हैं तो बिल्कुल फिर उसके बाद अपने आप को संभाल लेते हैं और बिल्कुल मंगल पर्वत को जब रेखा देखे तो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ नौकरियों के द्वारा ही धन की प्राप्ति कर पाता है। तो ये भी अच्छी रेखा के रूप में यहाँ आपकी रेखा विराजमान है। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कोई दीप नहीं, कोई काला तिल नहीं, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, तो यह मुकदमा नहीं, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कोर्ट नहीं, न्यायालय नहीं, एक्सीडेंट नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर वर्तमान में चिन्ह नहीं। चंद्र पर्वत, पूरा का पूरा चंद्र पर्वत बहुत ही स्पष्ट, गहरे पानी से व्यक्ति नहीं डरता, पीने में ड्रिंकिंग ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो मानसिक रोग भी किसी भी प्रकार से आपके अंदर, हाथ के अंदर कहीं से भी कहीं तक मौजूद नहीं है। तो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से मजबूत है, यहाँ पर आपकी ये चंद्र पर्वत बताता है। चलिए अब मैं बात करूँगा आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये रेखा आप कभी भी व्यापारिक रेखा के रूप में ना समझें, ये सिर्फ बुद्धि रेखा है, यानी कि बुद्धि की श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाली रेखा बुद्ध पर्वत की तरफ देख रही है, आपको एनर्जी देने वाली रेखा के रूप में इस रेखा को कहते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और एकदम अनुकूलता से दूर स्थान से निकल करके चलने वाली भाग्य रेखा, और 43 पर जाकर एक राहु रेखा ने इसको काट दिया यहाँ पर। इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा, इसका फल मैं आगे बताने वाला हूँ, ये आपकी भाग्य रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद शुक्र के पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है यहाँ भौतिक सुख के लिए। बहुत सामान्य पर्वत है, ज़्यादा अच्छे सुख साधन नहीं है, ज़्यादा अच्छे भौतिक सुख वर्तमान में नहीं है। आयु रेखा की बात करते हैं। आयु रेखा यहाँ जाकर के आके 65 वर्ष पर रुकी और इसको एक मंगल रेखा के रूप में एक रेखा ने कवरेज दिया और ये जाकर पहुँच गई 78। तो आयु आपकी हो गई 78। तो आयु रेखा भी अच्छी खासी आपके पास में मौजूद है। अब मैं आपके सवालों के जवाब लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका कि एक 6 साल की लड़की है, एक 1 साल की लड़की है, लड़का हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सर, बहुत भगवान की कृपा से मैं देख सकता हूँ इस बात को, लेकिन इसके लिए आपको पत्नी की जन्म पत्री और अपनी लास्ट की जो आपकी संतान लड़की है उसकी जन्म पत्री मेरे पास भेजेंगे आप, तो दोनों की जन्म पत्री को देख कर के मैं आपको बता सकता हूँ कि अगली संतान आपको लड़का होगी कि नहीं। आपके हाथ से लड़के के चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसके द्वारा बता सकते हैं। दोनों की जन्म पत्री भेज दीजिएगा, साथ ही साथ जो लास्ट की लड़की है उसके बाद अवर्षण पत्नी का ना हुआ हो, ये शर्त है। मैं 15 साल रिटायरमेंट होने के बाद नौकरी करूं या मेरे पापा जी और मेरे छोटे भाई की दुकान चला रहे हैं उनके साथ व्यापार करूं? देखिए सर, मैं आप बता रहा हूं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए आपकी भाग्य रेखा 43 पे मैंने बताई, ये कट रही है, यहाँ आप रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद में एक दूसरी भाग्य रेखा का पदार्पण हो रहा है। मेरे को लगता है कि लगभग बुध पर्वत बहुत अच्छा है, कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी है। आपको किसी और बैंकिंग क्षेत्र जैसे कार्यों में अपने आप को आजमाइश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको दूसरी व्यापारिक नौकरी 100% मिलेगी, आपको नौकरी अवश्य मिलेगी और उस नौकरी के साथ अपना जीवन आप ज़्यादा अच्छी तरह चला पाएंगे। अभी व्यापारिक रूप से यहाँ कोई भी रेखा नहीं बनी हुई है, तो ऐसा मुझे लगता है, और वो सम्मान की नौकरी होगी और आपको उच्चतम सीमाओं तक ले जाएगी। चलिए तीसरा सवाल है, समाज में मान सम्मान मिलेगा और मैं राजनीति, बिल्कुल मैंने बता दिया, राजनीति के लिए आपको स्वयं अपना हाथ देखना होगा। अगर 2 खड़ी रेखाएं हो जाएं तो आप राजनीतिक क्षेत्र में जाइएगा, अपना हाथ आजमाइएगा, वरना बिल्कुल भी प्रयास ना करें, अपना धन पैसा और सम्मान सभी लुट जाएंगे। मकान कब बनेगा? मैं करोड़पति बनूंगा या लखपति? करोड़पति तो आप आज भी हैं,
अगर आप करोड़पति की बात करते हैं, जो पैतृक संपत्ति मिलने वाली है और जो आपकी ग्रेजुएटी मिलने वाली है, आपका संसाधन मिलने वाले हैं, उससे तो सर करोड़पति तो आप बन जाएंगे, संपत्ति और सब जोड़ करके। तो करोड़पति का ये हाथ मेरे सामने है। या आप चिंता ना करें, जीवन के अंत समय तक सारी सुख संपन्नताएँ आपके पास होंगी। अभी स्वास्थ्य के बारे में आप पूछ रहे हैं, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य खराबी के संकेत कम से कम 2 साल तक नहीं है। क्या मैं माता पिता की सेवा कर पाऊंगा? बिल्कुल। शनि और सूर्य की उंगली आपस में जब मिली होती है तो व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा कर पाता है। पर मैं 2028 में रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद इस समय मेरी 34 साल की एज है, तो मैंने बता दिया। आप सरकारी नौकरी के लिए उस समय प्रयास करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले ही आपको दूसरी नौकरी या किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी मिलेगी, सम्मान वाली नौकरी मिलेगी, अच्छा जीवन आप उससे यापन कर सकते हैं। इतना हाथ में इस समय दर्शित हो रहा है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। आपने यदि हाथ के अंदर पुखराज पहन रखा है तो पहन के रखिए, यही आपका रत्न बनता है। आप जीवन में संतान में यदि आप चाहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो और धन का अनवरत रूप से सब कुछ होता रहे, तो बस पूजा के अंदर आप और आपकी पत्नी रोज़ाना आप जो है संतान गोपाल मंत्र में की माला का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आदित्य हृदय स्रोत भी पढ़ें। तो और एक लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा की स्थापना कर दीजिए, उसका भोग लगाइए। उपाय में बस इतना करिए। और आप यदि जानना चाहते हैं जन्मपत्री के माध्यम से, तो मैंने शुरू में बता ही दिया। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।